टुंडी के लाला टोला निवासी प्रेम कुमार सिन्हा के पुत्र अभिनीत अक्षत ने सीबीएसई 10वीं में 97% अंक लाकर टुंडी का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद के छात्र ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। देवभूमि झारखंड न्यूज के संवाददाता संजीत तिवारी ने अभिनीत अक्षत से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि कैसे उसने ये सफलता हासिल की और आगे उनका लक्ष्य क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड। हमारे साथ इस वक्त टुंडी के अभिनीत अक्षत हैं जो सीबीएसई बोर्ड में 97% अंक लाकर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। हम इनसे जानते हैं कि ऐसी सफलता पाने में कितना इनको मेहनत करना पड़ा। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आप कितना प्रतिशत लाए सीबीएसई बोर्ड में? मैं सीबीएसई बोर्ड्स में 97% लाया। अच्छा, इतना प्रतिशत लाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा? मेहनत तो लगी। आपको अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं अपने एग्ज़ाम टाइम में पढ़ता था, रोज़ 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ता था। और एग्ज़ाम से पहले मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके। अच्छा, आपके मम्मी पापा का ये श्रेय किसको देना चाहते हैं? आप इतना बड़ी सफलता में ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय मेरे मम्मी पापा और टीचर्स को ही जाता है। अच्छा। और उनके बस मेरी मेहनत ही नहीं थी, ये सबकी मेहनत थी। मेरी मम्मी भी स्कूल के लिए रोज सुबह उठ के मेरे नाश्ता बनाती थी 4 बजे उठ के, इसलिए मैं बेफिक्र पढ़ सकता था। जब भी मुझे कुछ सामान चाहिए होता था पापा को बोल देता था, समय पे सब सामान भी आ जाता था, मटेरियल, स्टडी मटेरियल सभी। और मेरे टीचर से भी मुझे कुछ डाउट होता था तो टीचर्स तो होते ही इसीलिए वो सब हेल्प भी करते थे। अच्छा, किन किन सब्जेक्ट में कितना प्रतिशत अंक आपका आया? तो मैथ्स में 94%, साइंस में 98%, संस्कृत में 100%, इंग्लिश में 94%, कंप्यूटर में 99%। अच्छा, इतना कड़ी मेहनत करने के लिए आप 24 घंटा में कितना पढ़ाई के लिए कितना समय निकाले? 24 घंटे में को अगर सही रिजल्ट तक चाहिए तो ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें। आपको इतना पढ़ना है कि आप सब सही समझ जाए। उसके लिए आपको जितना समय लग सके, जैसे मुझे अगर एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज करना है तो मैं बोलूँगा कि 5 से 6 घंटे इतना तो लगेगा ही। तो 5 से 6 घंटे मिनिमम आपको चाहिए, वो दिन पे निकालने ही पड़ेगा। अच्छा, आपकी स्कूलिंग जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल से ही हुई थी। नर्सरी से मैं यहीं पे पढ़ा था। और 10th तक अभी भी वहीं पर हूँ, 10th तक भी वहीं से पढ़ा। अच्छा, आपकी स्कूलिंग में कभी आपने या शुरू से टॉपर किए हैं, मतलब अच्छा प्रतिशत अंक लाए हैं कि पहली बार इस तरह का हुआ कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है और काफ़ी हद तक सफलता मिली आपको? स्कूल में टॉप 10 में रहता ही था। टॉप 15 से टॉप 10, और बहुत बार सिल्वर टॉर्च तक भी गया हूँ, 2-3 बार मिला है। और इसी रेंज में मैं चलते रहता हूँ। तो आगे क्या है, आगे क्या करेंगे आप? आगे साइंस लेकर अपना करियर इंजीनियरिंग में परस्यू करना चाहता हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग करेंगे। अच्छा। इनके अभिनीत अक्षत जी के माता पिता भी, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम, इनके सफलता में कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं और आशीर्वाद है इसका, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, अच्छा से पढ़े और मेहनत करें, आगे बढ़े। अच्छा, कभी इनको पढ़ाई लिखाई के लिए घर में टोकना पड़ता था या पढ़ने के लिए बोलना पड़ता था? नहीं, कभी नहीं बोला। नहीं, वो अपने करते थे। हाँ, पढ़ने में स्कूल पढ़े, मतलब थोड़ा अपने से ही पढ़ने बैठ जाता है। जी। और ठीक है, आगे अच्छा करे, पढ़ता है। जी। इनके पिताजी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बताइए, हाँ, ये कभी घर में कभी नहीं अच्छा पढ़ते हैं कि कभी दबाव देना पड़ा या ये अपने दम पे ये सफलता ये प्राप्त की है?
ये टोटल श्रेय तो बच्चे को ही जाता है, क्योंकि मेहनत इसने खुद किया है। और आगे इनको किस रास्ते पे आप अपने इनको दबा दे रहे हैं, या कि इस लाइन में जाना है, कि ये खुद चाहते हैं कि नहीं हमको इस लाइन में जाना है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। ऐसे बेसिकली हम लोग का मन था कि मेडिकल में जाए, जी। लेकिन इसका चॉइस है कि हम इंजीनियरिंग में जाएं, तो हम लोगों ने वही कहा कि ठीक है, तुम जिसमें जाना चाहता है वही सपोर्ट है हमारा, और इंजीनियरिंग करके ही ये आगे बढ़ना चाहता है। जी। इसका ध्येय अब इंजीनियरिंग लाइन में है, वो अब जब करना चाहता है हम लोग का सपोर्ट रहेगा, गार्जियन के रूप में जो भी करना है करें, और सपोर्ट है। और ये जहाँ तक पढ़ाई का बात है, मतलब कि कभी इसको हम लोग बोलना नहीं पड़ा है कि तुम पढ़ने बैठो, इधर मत घूमो, इसे अपना करता है। रेगुलर जो क्लास करता था वो रिवीजन करता था, और हमको नहीं, हम कभी इसको देखे ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है, ऐसे किया हुआ है। रेगुलर अपना पढ़ाई किया है सालों भर, तो ठीक ठाक अपना अभी पहला सीढ़ी है, पहला सीढ़ी चढ़ा है। अभी तो बहुत कठिन रास्ता तय करना है, आगे देखते हैं। अच्छा, आप लोग को लगता था पहले से कि इतना अच्छा नंबर आएगा? बचपन से नर्सरी से 98+ में रहा है, लगभग हर क्लास में 90-95 के आसपास में रहता था। तो ऐसा आशा था कि 90 से ऊपर आएगा, 97 आएगा ऐसा तो नहीं सोचे थे, लेकिन 90 से ऊपर सोचे थे। और परीक्षा के बाद कुछ ये दावा कर रहा था हम लोगों के पास जी। तो लगभग वो आसपास पहुंच गया। अच्छा, दावा कर रहा था किस तरह का था? रिजल्ट को लेके, या कह रहा था कि रिजल्ट इतना अच्छा आएगा तो लोग कुछ पूछते डिमांड हैं था? कि परीक्षा दिया कैसा गया, कैसे कितना लाएगा, तो बोलता था कि हाँ 95+ आना चाहिए। तो हम लोग लगता था सब बच्चा बोलता है, लेकिन ठीक है 97 लाया। डिमांड कभी कोई चीज के लिए नहीं किया है। नहीं होता है कि रिजल्ट को लेके कोई बच्चा डिमांड भी करता है खुशी से, गिफ्ट के तौर पे, तो ऐसा कभी कुछ किया कि मैट्रिक में रिजल्ट अच्छा आएगा तो? नहीं, ये कभी डिमांड नहीं किया, छोटा से ही कोई चीज ऐसा के कुछ लिए नहीं किया। डिमांड किया ही नहीं है। बस अब बाबा भोले, बाबा देवघर हम लोग का दर्शन करना जाना है, इसके बाद वहाँ जाएंगे। अच्छा अभिनीत जी, आप इस मेहनत में लगे थे, तो आपको लगता था कि इतना अच्छा नंबर हम ले आएंगे? ये मेहनत किया तो परिणाम के लिए तो पता ही था कि अच्छा होगा। जी। और मैं 95 से ऊपर सोच रहा था। जी। 97 मुझे लगता था 95 से 96 तक रहेगा। 97 पर फिर भी एक बार सोचा था, जी। आ गया। चलिए, तो आपकी स्कूलिंग के अलावा क्या कोचिंग भी कहीं करते थे, या सिर्फ घर में ही तैयारी करके आपने एग्जाम दिया? नहीं, सिर्फ स्कूलिंग करता था और घर में सेल्फ स्टडी, कहीं कोचिंग नहीं थी। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि स्कूलिंग के अलावे कहीं कोचिंग नहीं करके सिर्फ सेल्फ स्टडी घर में ही तैयारी करके इन्होंने परचम लहराया है और 97% अंक लाकर अपने परिजन और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अच्छा अभिनीत जी, और दूसरे अपने पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे कि किस टाइप से मेहनत करके सफलता उनको चूमेगी? उनके लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि आप पढ़िए, और आप ऐसा पढ़िए कि आप सब समझे। अब ये नहीं कि आप बुक लेके बैठ गए, बस फोटोज देख रहे हैं बुक में और आप कुछ समझ नहीं पा रहे। और आप ये नहीं कि आप बुक लेके 10 घंटे बैठ के आपको कुछ समझ नहीं आया, ऐसा मत पढ़िए। आप 2 ही घंटे 3 ही घंटे पढ़िए, और इतना पढ़िए कि उसमें से आपको कुछ तो समझ आए। अच्छा, पढ़ाई के अलावा कभी आपका ध्यान सोशल मीडिया तरफ, यूट्यूब तरफ इधर कभी गया? इसमें टाइम बर्बाद करते थे क्या? मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब यूज़ करता हूँ। उसमें भी ज़्यादातर स्टडी मटेरियल्स के लिए, कभी कभी टाइम पास के लिए यूज़ करता था। अच्छा। पर उसमें एक बैलेंस था। जी। ये नहीं कि सिर्फ दिन भर बस बैठ के यूट्यूब में कुछ भी देख रहे। जी। मैं पढ़ाई के लिए भी यूज़ करता था। हाँ, मोबाइल में गेम वगैरह का इसको नहीं बोले हम लोग कभी कि कभी गेम खेल रहा है, बैठा हुआ है, ये चीज़ नहीं करता था। और बच्चे से जितना दूर रहे तो बढ़िया है। अच्छा, आपके बारे में जैसा मैंने सुना कि कई बाहर कोई पार्टी में या शादी समारोह में जाने के बावजूद भी, कहीं छुट्टी में जाने के बावजूद भी अपने स्कूल में मतलब अटेंडेंस के तौर पर काफी हद तक आपने 6 साल लगातार 6 years कंसेक्यूटिव अटेंडेंस का जो स्कूल से भी अवार्ड 100% मिला था। 100% अटेंडेंस। अच्छा 100% ऐसे कैसे आप कर लिए? कहीं देखते रह जाते, आपको कई बार हमने कई पार्टी में भी देखा, तो अक्सर होता है कि रात में पार्टी में गए स्कूल नहीं जाएंगे।
वो उसके लिए सिर्फ मैं नहीं, मेरे मम्मी पापा पे भी जाता है कि उन्होंने भी मुझे हेल्प किया स्कूल अटेंड करने में। और मेरा भी था कि हाँ स्कूल क्यों ही छोड़ना बेकार में, पार्टी तो रात में, स्कूल सुबह में। जी तो स्कूल फिर जाना रहता था, जाता था। स्कूल में भी टीचर्स से भी इंटरेक्शन होता था, जी तो उससे अगर कहीं उस टॉपिक में कुछ डाउट है वो भी सॉल्व होता था। इसलिए स्कूल जाना मेरा ही फ़ायदा हुआ स्कूल जाने से। जी। अच्छा, इतना अच्छा रिजल्ट के लिए आप स्कूल के लिए सबसे अच्छा किन टीचर को आप उनको श्रेय देना चाहेंगे? स्कूल के लिए मैं अपने मैथ्स टीचर, संस्कृत टीचर, ये सभी टीचर्स को, ये राजेश सर, कालिदास सर मैथ्स के टीचर थे, रीता सिन्हा मैम, साधना मैम, ये सब, ये संस्कृत के टीचर जी और कंप्यूटर के टीचर बागची सर, जी और SST के टीचर जी। मैम, सबको मैं देना चाहूँगा श्रेय। चलिए, सभी शिक्षकों का काफी योगदान रहा। हाँ, सिर्फ लास्ट 3 महीना के लिए आप कुछ बताइए अपने। लास्ट 3 महीने के लिए सभी टीचर्स ने भी अपने तरफ से पूरा 100% दिया। वो रोज़ हमें रिवीजन करवाते थे, प्रैक्टिस पेपर्स सब। उन्होंने भी हमारे स्कूल में 2 बार प्री बोर्ड्स भी हुआ, जी इसमें इस फर्स्ट प्री बोर्ड्स में 91 लाया था, 91%, और सेकेंड प्री बोर्ड्स में फिर 95.6%। जी और उस टाइम पे एक और सिद्धार्थ सर टीचर थे, जी वो मुझे घर आके उस टाइम एग्ज़ाम टाइम में उन्होंने भी मुझे हेल्प किया। जी वो एक तरह से होम अपने ही हैं, वो भी जी। होम टीचर। बिल्कुल। चलिए, तो ये थे अभिनीत अक्षत जी। इन्होंने धनबाद में कितना 97 और जिला स्तर पे कितने? 8th 8 और स्कूल स्तर पर? स्कूल पे 6th। जी। तो इन्होंने जिला स्तर पर 8 और स्कूल स्तर पर 6 स्थान प्राप्त कर 97 अंक प्राप्त कर अपने परिजन और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यहाँ पे अभिनीत अक्षत जी के नाना जी भी इस खुशी माहौल में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, अभिनीत अक्षत जी के सफलता के बारे में क्या कहेंगे आप? जिसका मेहनत, जिसका पापा मम्मी का मेहनत जी और इसका रहन सहन, हम लोग जितना है सबका मतलब व्यवहार विचार जी सब अच्छा रहने के चलते जी अच्छा कर रहा है। भगवान की दया से और आगे बढ़े और बढ़िया करे, जी यही प्रार्थना रहेगा भगवान से। जी मेहनती है, मेहनत करने वाला को तो फल देगा ही ऊपर वाला। जी। यही सब हम लोग मनाते हैं। कितना खुश हैं इनके रिजल्ट से? बहुत खुश हैं, इतना खुश है हमको पहले परसों जाना था, सुन करके रुक गए, जी नहीं जा पा रहे हैं। बोले ठीक है अब जाएंगे। जी। बहुत खुश है, सबको खुश है। तो नाती के लिए कुछ गिफ्ट उफ्ट दिए? यूट्यूब दे अभी मीठा आज तक आके तो खिलाए। कोई डिमांड नहीं ना है? चलिए, आप अपने प्रिंसिपल के लिए क्या कहेंगे अभिनीत अक्षत जी? मेरे प्रिंसिपल सरिता सिन्हा मैम, उन्हें भी थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी क्लास 10th में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जी। जिनसे मुझे और मेरे बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी, हम सबको हेल्प हुआ। जी मैं जितने भी DPS से टॉप में हैं, जी वो सब हम सब सेम ही क्लासरूम में थे। मैम ने सब इंटीग्रेट करवा के हम सभी बच्चों को बेस्ट टीचर्स दिए, बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, बेस्ट स्टडी मटेरियल्स सब। हमारा उन्होंने काफ़ी मोटिवेट भी किया हमें, बीच बीच में क्लास में आके वो मोटिवेट करती रही, जी। और इसके लिए उन्हें भी थैंक यू कहना चाहूँगा। चलिए, तो ये थे अभिनीत अक्षत जी, देवभूमि झारखंड के लिए संजीव तिवारी, टुंडी।